क्या आप जुआ खेलना चाहते हैं? क्या 1,25,000 की फाइल लेके 5 करोड़ रुपए आप जीतना चाहते हैं? क्या जुआ हलाल है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ओपनली जुआ करा सकता है? ये सारे सवालात हैं जो एक नॉर्मल बंदा सोचता है, लेकिन ताकतवर के लिए ये कोई सवाल ही नहीं है। वो ना तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी से जुआ खेलते हैं, आपके पैसे से भी जुआ खेलते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सा 2 नंबर फ्रॉडिया घटिया कमीना टाइप आदमी जिसने ये किया होगा। दिमाग में तो कोई ऐसा ही आता होगा कि कोई सड़कों से उठा होगा गरीब, तो उसने चालाकियाँ करके अपने आप को ऊपर लाया होगा। लेकिन ये कहानी है इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट की। 35-36 साल का अरबों रुपए कमाने के बावजूद उन्होंने ऐसी हरकत की। क्यों? क्योंकि अमीर को पता है वो अमीर है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते। ऐसी ओपन ब्रेजन हरकत जिसके खिलाफ एससीसीपी ने भी कहा ये आप क्या कर रहे हैं। एससीसीपी हमारा वो अदारा है जिसने वाइट कॉलर क्राइम्स की निगरानी करनी है। कहते जी ये मत करें। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का वकील कहता है कि एससीसीपी अभी बोंगियाँ मार रहे हैं, समझ ही कोई नहीं ये क्या बात कर रहे हैं। बात हम किसकी कर रहे हैं? तजस्सुस आपको हो रहा होगा। बात हम उसकी कर रहे हैं जिस बंदे की फैमिली की शादी के चर्चे चले थे कोविड के दौरान। लोग अरेंजमेंट्स देख के हैरान थे। आधा पाकिस्तान भूख नंग का शिकार था, बेरोजगारी थी, सरकार को हाथ पैर पड़े हुए थे, कोविड प्रोटोकॉल्स लगे हुए थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो सियासतदान भी वहाँ बैठे हुए, कोविड प्रोटोकॉल भी कोई नहीं, बड़े बड़े अदाकार अदाकाराएँ भी आ रही, नाच गाना चल रहा, रक्स हो रहा महफिल में। और इस आदमी की हम बात कर रहे हैं, वो आदमी रिलीजियस भी है बाय नेचर, माथे पे उसके मेहराब भी है, दाढ़ी भी है। तो आप कह रहे हैं कौन है यार, थोड़ा और बिल्डअप करते हैं। आदमी ने कहा जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं ऐसा मॉन्यूमेंट बनाऊंगा उसके अंदर कि देख के दुनिया हैरान रह जाएगी। जब अखबारों में उसके इश्तिहार छपते थे 3-3 पेज के, तो इमरान खान साहब उन इश्तिहारों में फीचर्ड होते थे। अब तो आपको और तजस्सुस हो रहा है। बात हो रही है पाकिस्तान का मानी ग्रामी ब्रांड मास्टर टाइल की। अब मास्टर टाइल कोई छोटा ब्रांड नहीं है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान उनकी टाइलें ख़रीदता है। मास्टर टाइल ने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस पिछले 15 साल में इतना अग्रेसिवली किया है कि उनको समझ ही नहीं आ रही क्या करें। उनको किसी ने कहा कि गुजरावाला के आप बेताज बादशाह हैं, गुजरावाला में कोई अच्छी पाए की हाउसिंग स्कीम नहीं है, अभी डीएचए नया नया लॉन्च हुआ था गुजरावाला में, तो आप क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं बना सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, ताकत है, तो मैं क्यों ना बनाऊँ। तो 2015 में उन्होंने कहा मैं मास्टर सिटी बनाऊँगा। सारा गुजरावाला पागल हो गया। गुजरावाला छोड़ो, लाहौर शहर पागल हो गया कि मास्टर सिटी आ रही है, मास्टर सिटी बहुत तगड़ी पार्टी है, बहुत तगड़ी पार्टी है। उस टाइम वहाँ का भाई भी काम करता था प्रॉपर्टी का। तो लो जी रायवन रोड पे शोर मचा हुआ कि जी मास्टर सिटी, मास्टर ग्रुप वाले प्रोजेक्ट ला रहे हो जी, उन्हें कोई पैसा ही ना, तो इमेजिन नहीं कर सकते कैसी कैसी कहानियाँ होनी कि जी तय खानों से पैसा निकल रहा है, जमींदारों के मुंह पे मार रहे, रकबे लिखाई जा रहे। स्टोरी क्या निकली? उन्होंने फॉर्म बेचा, पैसा इकट्ठा किया, जीडीए से कोई अप्रूवल नहीं ली। मौके पे जब डेवलपमेंट की, जीडीए ने कई दफ़ा रोकी। जब लोग अपने प्लॉटों का पोजेशन लेने आए तो जीडीए ने कहा आपको तो प्लॉट्स मॉर्गेज है। मास्टर टाइल वाले ये कर गए, कैसे हो सकता है? लोग माने ना, कस्में उठाएं लोगों ने, इनसा फ्रॉड है यार, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। डिपार्टमेंट्स ना माने, ओके मास्टर टाइल वाले कैसे फ्रॉड कर सकते हैं? इतनी बड़ी पार्टी फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? लो जी एक इंडिविजुअल की हम आपको पूरी फ्रॉड की स्टोरी सुनाते हैं जो मास्टर सिटी में उनके साथ हुई। जनाब काम करते थे दुबई में, 43 ईयर ओल्ड थे शोएब अवान साहब। वो दुबई में गाड़ी चलाते थे और गाड़ियाँ रिपेयर करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, अपनी बीवी और 3 बेटियों को गुजरावाला शहर के अंदर जो उनका आबाई घर था वहाँ पैसे बेचते थे। उन्होंने मास्टर सिटी के अंदर एक 9 मरले का कमर्शियल प्लॉट ले लिया, 25 लाख रुपया उसका डाउन पेमेंट भी दे दी। ये बात है 2015 की, जब 25 लाख की औकात थी। अब तो खैर 25 लाख बेमायनी। और करते कराते हर 3 महीने बाद 5.5 लाख रुपए उसकी किस्त भी देते थे। उम्मीद ये थी कि जब पाकिस्तान आएंगे तो कमर्शियल बिल्डिंग अपनी बनाएंगे, उसमें रिपेयर शॉप भी खोलेंगे, कोई बिजनेस चलाएंगे और फाइनली दुबई की मुश्किल टेरेन, मुश्किल एनवायरनमेंट से वापस अपने शहर आ जाएंगे अपनी बीवी बच्चों के पास। जब वो मौके पे पहुंचे 91 लाख रुपीज़ वो पे कर चुके थे। तो जीडीए में जाकर उन्होंने नक्शा सबमिट कराया। जीडीए ने कहा किधर, आप तो करा ही नहीं सकते नक्शा सबमिट, आपका प्लॉट तो मॉर्गेज्ड है, आप जाएं सोसाइटी ऑफिस। सोसाइटी ऑफिस चले गए, सोसाइटी का नहीं 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 हम ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। थोड़ा टाइम और गुजरा, वो फिर जीडीए गए। जीडीए ने कहा यार हमारे पास मत आओ, पुलिस के पास जाओ, डीसी ऑफिस जाओ। वो पुलिस के पास गए, डीसी ऑफिस के, और बिटवीन जीडीए, पुलिस का ऑफिस, डीसी का ऑफिस और सोसाइटी ऑफिस वो चक्कर काटते रहे।
यानी कि अमीर दफातर वाले ने ताकतवर के पास भेजे, ताकतवर ने और ताकतवर के पास भेजे, सबसे ताकतवर के पास जब फाइनली गए कोई रिजल्ट ही निकला। एंड में उन्होंने चुप करके अपना बोरी बिस्तरा उठाया, यार चले दुबई वापस। ये आप कहते हैं असद एक बंदा है ना, नहीं, तकरीबन 800 लोगों को बैक वक्त ये इशू आया। अच्छा आप सोचेंगे यार इस मिस एडवेंचर के बाद तो बंदा बस कर देगा, नहीं, उन्होंने प्लान किया कि अब हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे ला पेरिस। गुजरांवाला शहर में बनना था ला पेरिस। आईफल टावर का एक पूरे साइज का स्ट्रक्चर, यानी जो आईफल टावर का स्ट्रक्चर है लगभग उतने ही साइज का स्ट्रक्चर गुजरांवाला में बनेगा। 4800 एकड़ की आवाज़ लगाएगी कि जनाब 4800 एकड़ ज़मीन हम ले चुके हैं, इस पे हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा जो एक मैसिव प्रोजेक्ट होगा। इसको सरंजाम देने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1,24,000 रुपये का बुकिंग फॉर्म। उन्होंने कहा 1,25,000, माफ़ चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप ये फॉर्म नहीं खरीदेंगे तो आप हमारे प्रोजेक्ट में प्लॉट नहीं खरीद सकते। साथ ही उन्होंने अनाउंस किया कि ये 1,25 का फॉर्म चंद महीनों में 1,40,000 की वैल्यू रखेगा। ये अनाउंस कर रहे हैं वो, उनके डीलर्स ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, सोसाइटी का ऑफिस तस्दीक कर रहा है। पूरे के पूरे गुजरांवाला, लाहौर, गिरदोनवा के शहरों ने ये फॉर्म्स परचेज़ करना शुरू किया। इस पर सट्टे का बाज़ार गर्म हुआ। इस बाज़ार को और तता करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि नंबर 1 लॉटरी विनर को 5 करोड़ कैश मिलेगा, नंबर 2 को गाड़ियाँ मिलेंगी, नंबर 3 को कुछ, नंबर 4 को कुछ, नंबर 5 को कुछ। 31 मार्च 2021 को जब ये होना था लॉटरी, इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दी और उन्होंने तब क्या कहा कि जनाब कोरोना वायरस से केस गुजरांवाला में बढ़ रहे हैं, लिहाजा इसके कारण हमें ये चीज़ पोस्टपोन करनी पड़ेगी। शुरू में याद है हमने कहा था एक धुएंधार शादी हुई थी कोरोना के अंदर, इतों पैसे आए ऐसा, और फिर उन्हीं पैसों के साथ इन्होंने आपको कहा हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा, अभी नहीं हो सकता। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। जीडीए एक्शन में आ गया। जीडीए की बड़ी मेहरबानी। अक्सर औकात हमारे डिपार्टमेंट कार्रवाई के बाद एक्शन में आते हैं। 2 किस्म की पुलिसिंग होती है, याद रखना। एक होती है प्रिवेंटिव, क्राइम रोकने के लिए, और दूसरी होती है पोस्ट, कि अब रिकवरी करके दें। पूरे डिपार्टमेंट पाकिस्तान के सब पोस्ट में बैठे होते हैं, जितने मर्जी आप इश्तिहार लगा दें, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मलिक रियाज साहब ने दुबई सोसाइटी बेची है ना, इश्तिहार लगा एक बंदा एब्सकॉन्डर है यहाँ पे, वो इश्तिहार लगा रहा है, टीवी चैनलों पे लगा रहा है, और टीवी चैनल बेशर्म इश्तिहार चला रहे हैं एक मफरूर बंदे के, वो पैसा इकट्ठा करके मुल्क से बाहर ले गए। उन्होंने अनाउंस किया कि ला पेरिस जो है वो एक फेक और इलीगल सोसाइटी है। थैंक यू वेरी मच सर, बढ़िया आपकी मेहरबानी बताने के लिए। और जो लोग इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं वो अपने पैसे खुद जिम्मेदार हैं, और जो वो लॉटरी कर रहे हैं वो एक इलीगल एक्ट है जो टेंटामाउंट टू फ्रॉड है। कोई बंदा फाइनेंशियल डील ला पेरिस के साथ ना करे। SECP ने कहा कि डिपॉजिट सीकिंग करना इलीगल है, ला पेरिस इलीगल काम कर रहा है, और कानून जो है वो एक्शन में आएगा और वो पकड़ लेगा ला पेरिस वालों को। एक और प्रॉब्लम ये थी कि ला पेरिस की साइट का किसी को पता ही नहीं था। कभी वो GT रोड पे कोई जगह दिखाते थे, कभी गुजरांवाला शहर में कोई जगह दिखाते थे, लेकिन पैसा वो इकट्ठे किए जा रहे थे। ये कैसे हुआ? उन्होंने अपनी 30-35 साल की मार्केट रेपुटेशन जो इन्होंने फ़र्जी बनाई होती है, ये सारे जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं ना, फ़र्जी मार्केट रेपुटेशन है। ये मज़दूरों के साथ जुल्म करते हैं, प्रोडक्ट में चोरी करते हैं, टैक्सों की चोरी करते हैं, बिजली के बिलों की चोरी करते हैं। नहीं मानते, हम आगे साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने जो पैसे दे के मीडिया को एडवर्टाइजमेंट अपनी बनाई होती है, इन्फ्लुएंसर्स को बुला के, सेलिब्रिटीज़ को बुला के, जिनको कख नहीं पता होता बिजनेस के बारे में कि प्रोडक्ट की तस्दीक कैसे करनी है, उनके थ्रू जो ब्रांड रेपुटेशन उन्होंने बनाई हुई थी, उन्होंने पूरा उसको कैश किया, निचोड़ा। आज की पोजीशन ये है कि ला पेरिस कहाँ है अल्लाह जानता है। ला पेरिस में कितना माल बिका किसी को नहीं पता। नैब ने एक 2021 के मार्च के फ्रॉड, जब कंपनी ने खुद अनाउंस किया कि हम बैलेट नहीं कर सकते, अभी वेट करें,
उन्होंने जनवरी 16 2025 में कहा कि लपेरिस की केस रजिस्टर हो गया और हम उसके साथ रिकवरी शुरू करेंगे। 51 करोड़ रुपीज़ 887 विक्टिम्स को दे चुके हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कम से कम 40,000 से 60,000 विक्टिम हैं। तो 880 विक्टिम्स को 51 करोड़ दे देना तो कुछ भी नहीं है। नैब के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि टोटल हम 1 अरब रुपया वापस करेंगे, यानी कि तकरीबन लगभग 1600 लोगों को। तो बाकी बंदे कहाँ जाएंगे? उसमें वजह है, बहुत सारा काला पैसा आया था इसके अंदर, वो काला पैसा रिपोर्ट नहीं होता। अब पहले फेज़ में 887 विक्टिम्स क्लियर हुए हैं। टोटल जो क्लेमेंट्स हैं वो 3800 हैं, लेकिन दरहकीकत इससे कई गुना ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। अब आप कहेंगे यार रोज़ वही घिसी पिटी कहानी। भाई हम हर एंगल कवर करते हैं कि बंदा आपको कैसे चूना लगाता है, कैसे ब्रांडेड लोग अपना ब्रांड बेचते हैं। आइंदा कोई बंदा आपको ये बात कहना कि यार जो सेठ है बहुत अमीर है, उस बंदे को चपेट मारे घर भेजना। मास्टर टाइल वालों से कोई ज़्यादा अमीर होता था? इतनी अमीर पार्टी ये खच मार गई। अच्छा, फनली इनफ मास्टर टाइल वाले साहब 2 दफ़ा अरेस्ट भी हुए हैं। शेख साहब उनका नाम है, ताकि कल को आप ये ना कहें कि ईओन डरता है नाम लेने से। शेख मकसूद इकबाल साहब, सॉरी शेख महमूद इकबाल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो उनके सीईओ हैं शेख महमूद इकबाल साहब, ये 2 दफ़ा अरेस्ट भी हुए हैं। किस चीज़ पे? गुजरांवाला की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, जो गैस्को है, उसको नॉन पेमेंट के लिए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना यार, ये बिजली का बिल ना पे करके पैसे बनाते हैं, टैक्स की चोरी करके पैसे बनाते हैं। ये compete नहीं करना चाहते, ये भी चोर दरवाज़ा ढूंढते हैं। तो ये तो यार रियलिटी, और कर लो धंधा। तो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड ना हो, आपने टच नहीं करना, बेशक उसकी गारंटी कोई भी उठाए, बिकॉज वो फ्रॉड पे हैं। जो चीज़ फ्रॉड पे बेस्ड होती है वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो घोरक दिंदा गिरता है। बहरिया के बारे में 2011-12 से हम लोग कहते थे कि ये गिरेगा, पॉसिबल नहीं मैथमेटिकली ऑपरेट करे, लेकिन अपने पैसों की बुनियाद में उन्होंने वक्त निकाला। लेकिन पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बहरिया का डाउनफॉल शुरू हो गया। आपको नज़र आ रहा है बहरिया बड़े चकलाकी की हरकत कर रहे हैं और बड़े जर्नलिस्ट उनका काम कर रहे हैं, टाउटी कर रहे हैं उनकी, क्या कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया तो गिरा है। इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किस चीज़ पे किया? आपके फ्रॉडुलेंटनेस पे। जिस तरह इमरान रियाज खान पे मुल्क दुश्मनी के केसेस बनते हैं तो कोर्ट से जीत जाते हैं, क्योंकि होता ही वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर खोखले केस ही बनाए जाए ना तो आप जीत जाते हैं इवेंचुअली, लेकिन अगर आप पे सही केस बनाए जाएँ तो वो नहीं जीते जाते। सुप्रीम कोर्ट ने सही पकड़ा था बहरिया को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे इदारों ने तब पकड़ा जब पानी सर से चला गया था। मलिक साहब दुबई बैठे हुए हैं, फैमिली दुबई बैठी हुई है, पैसे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे पीछे उनके बदमाशियाँ कर रहे हैं। यही मास्टर टाइल वालों का हिसाब है। ये अमीर लोगों को ना हमारे कानून का, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ना मेरे और आपके पैसे की परवाह है। हम इनके लिए एक बाग की तरह हैं, आओ फल तोड़ो, दरख्त पुटो और ले जाओ। मैं और आप इससे बेहतर चीज़ डिज़र्व करते हैं। अभी पीछे लेबर डे गुजरा है, मिठाइयाँ बांट के इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी फैक्ट्रियों में लोगों को खुश करने की पीआर की कोशिश की है। पूरी की पूरी कौम लेबरर है इन लोगों के सामने। जब मर्जी आए डाका मारे लेके चले जाएं। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इतनी करप्शन रैम्पट हो गई है, इतना फ्रॉड रैम्पट हो गया कि आप यकीन करें बैकलॉग हमारे पास 2-2 महीने का है। आज इस्लामाबाद से एक बंदा लाहौर मिलने हमें आ रहा है फ्रॉड स्टोरी रिपोर्ट करने के लिए। करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें कहाँ जाएं? ये हाथ जोड़ के हम SECP को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, सरकार को, और यार आज से मुनीर साहब को कहते हैं कि सर खुदा के वास्ते इन लोगों को हमें लूटने से बचाएं। हमें उतना ख़तरा इंडिया से नहीं है जितना हमें अपने लोगों की लूट मार से। आप लोगों को उन लोगों को फेस नहीं करना पड़ा जिनकी ये स्टोरीज़ हैं। उनसे फ़ोन पे 2-2 घंटे बात नहीं करनी पड़ी, इन पर्सन 6-6 घंटे मीटिंग्स नहीं करनी पड़ी। वो रोते हैं, बिलबिलाते हैं, उनको समझ नहीं आता, और इदारे उनके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। IO कह रहा होता है कि जनाब आपको सोचा चाहिए था ना इन्वेस्ट करने से पहले। उनको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, कई दिनों जलील किया जा रहा होता है। वो लोग अपना मुकदमा FIA में लेके जाते हैं, FIA मजाक उड़ा रहा होता है। हमने QNet की स्टोरी की, QNet वालों ने मार्केट में अफवाह उड़ाई, ये आइंदा ईवन हमारा नाम लेगा, हमने उनको पैसे दे दिए।
थूकते हैं हम आप पे और आपके पैसे पे। इतनी आपकी हैसियत और औकात नहीं है। आप यकीन जाने, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है ही पाकिस्तान में, पावर का क्राइसिस तो है ही पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस तो है ही पाकिस्तान में, लेकिन सिविलियन को लूटने पे लगा हुआ है। हम लोग की ज़ात ही ऐसी है, एक दूसरे के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। खुदारा बचें, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें, थोड़े में खुश हों, अपने पैसे गोल्ड में रख लें, लेकिन इन जानवर डेवलपर्स को मत दें प्लीज़। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च करें। हम यहाँ पे तय कर रहे हैं कि हम कोई सिस्टम बनाएं, हम 3-4 लोग उसके लिए रखें, जो आप पूरे पाकिस्तान से हमें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम भेज दें इन्वेस्टमेंट से पहले, तो हम वेरीफाई करें आपके लिए। यकीन जाने ज़मीन.com अपना काम नहीं कर रहा। इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, वो भी ये फ्रॉडुलेंट सोसाइटीज़ की चीज़ें चलाता है, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करता, तो हमारा कौन ध्यान करेगा? इसलिए हम आपको कहते हैं हमें सपोर्ट करें। जितना हम बड़ा होंगे इतनी हम आगे ये फैसिलिटीज़ बना सकते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।